मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अंतर्गत इंगोरिया गांव में एक महिला ने नए साल के दिन पति के खिलाफ बंदूक उठा लिया। नए साल के पहले ही दिन उज्जैन में एक बेहद ही सनसनीखेज वारदात हो गई। एक महिला ने पिस्टल से अपने ही पति और अपने ही जेठ की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी वजह से पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जेठ ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों की हत्या करने के बाद उस महिला ने थाने जाकर खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। आइए इस पूरी वारदात को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। नए साल की पहली किरण उज्जैन के लोगों की निगाह एक बेहद ही अजीब से मंजर पर पड़ती है। लोगों ने देखा कि एक महिला अपने हाथों में खुलेआम पिस्टल लेकर सड़क पर चली जा रही थी। किसी के पास अगर पिस्टल होगी भी तो वो इस तरह से खुलेआम प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले कि लोग इस मंजर का मतलब कुछ समझ पाते, इंगोरिया थाने से आई एक खबर से पूरा शहर दहल गया, क्योंकि उस महिला ने उसी पिस्टल से अपने ही पति और जेठ की सुबह सुबह गोली मारकर हत्या कर दिया था और हाथ में पिस्टल लेकर थाने आत्मसमर्पण करने पहुंची थी। सवाल ये था कि आखिर क्यों, तो इसके पीछे एक रहस्यमयी कहानी भी थी। मध्य प्रदेश के खूबसूरत शहरों में से एक है उज्जैन। सोमवार को जब उज्जैन के इंगोरिया इलाके में सुबह जब लोगों को सड़क पर गुजरती एक महिला पर नज़र पड़ती है तो लोग हैरान गए। वजह यह थी कि महिला ने अपने हाथों में एक पिस्टल पकड़ रखी थी और बिना किसी घबराहट के तेज कदमों से आगे कहीं चली जा रही थी। कुछ लोगों ने इस हैरान कर देने वाले मंजर को अपने फ़ोन में कैद भी कर लिया। लेकिन इसके बाद इन तस्वीरों के पीछे जो कहानी निकलकर सामने आई, उसने न सिर्फ उज्जैन बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया। ये ना तो किसी को डराने का मामला था और ना ही वो महिला कोई पेशेवर अपराधी थी, बल्कि वो तो सुबह सुबह उसी पिस्टल से अपने पति और अपने जेठ को निशाना बनाकर सरेंडर करने खुद थाने जा रही थी। आमतौर पर जुर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद गुनहगार पुलिस से भागने की कोशिश करता है और मौके वारदात से फरार भी हो जाता है। लेकिन इस महिला ने जो कुछ भी किया उस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है। पेशे से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सविता ने पहले घर में मौजूद अपने पति राधे श्याम कुमरिया की कनपटी पर बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दिया। गोली लगते ही राधे श्याम फर्श पर गिर गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर घर के दूसरे लोग भी हरकत में आए तो इस वारदात ने और भी भयानक मोड़ ले लिया। असल में सविता और उसके जेठ का परिवार बिल्कुल आमने सामने ही रहता है। गोली चलने की आवाज़ सुनकर जब राधे श्याम के बड़े भाई मौके पर आए और उसने अपने छोटे भाई को संभालने की कोशिश किया तो सविता ने अपने जेठ पर भी फायरिंग करना शुरू कर दिया। सविता ने अपने जेठ धीरज पर एक के बाद एक दो गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली धीरज के सर पर जबकि दूसरी गोली उसके कंधे पर लगी। गोली लगते ही धीरज भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अब धीरज की पत्नी और बेटा अपने पति और पिता के बचाव में आए, लेकिन सविता ने उनको भी अपने निशाने पर ले लिया। सविता ने अपनी जेठानी और अपने भतीजे पर भी गोलियां चलाई, लेकिन वो दोनों इधर उधर भाग गए, जिससे वो दोनों बाल बाल बच गए। अब आनन फानन में परिवार के दूसरे सदस्यों और पड़ोसियों की मदद से दोनों भाइयों को उठाकर नज़दीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने सविता के पति राधे श्याम को मौके वारदात पर मरा हुआ करार दे दिया और जेठ धीरज काफ़ी देर तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद जिंदगी की जंग हार गया। लेकिन इसके बाद सामने आई वो तस्वीर जिसने हर किसी को हैरान परेशान करके रख दिया। सुबह सुबह अपने ही घर में कत्लेआम मचाने वाली आंगनवाड़ी सविता ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए आला कत्ल यानी कि पिस्टल को अपने हाथ में लेकर इंगेरिया थाने का रास्ता अपना लिया। और ख़ास बात यह रही कि पूरे रास्ते में सविता अपने हाथ में पकड़ी हुई पिस्टल को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की और ना ही वो एक पल के लिए घबराई, बल्कि वो बिल्कुल सधे हुए कदमों से खुलेआम पिस्टल लेकर थाने की ओर चली जा रही थी। और आखिरकार थाने पहुंचकर सविता ने कत्ल में इस्तेमाल हुआ पिस्टल भी पुलिस के हवाले कर दिया और बड़े इत्मीनान से पूरी कहानी भी पुलिस वालों को सुना दिया। हथियार के साथ थाने पहुंची सविता की थाने की दहलीज पर ही एक पुलिस अधिकारी से कुछ देर तक कहासुनी भी हो गई,
लेकिन इसके बाद सविता ने थाने के अंदर जाकर जो बात कही उससे पुलिस वाले भी काफ़ी हैरान परेशान हो गए। फिर उसने एक एक करके पुलिस वालों को इस खूनी वारदात की कहानी सुनाना शुरू किया। पहले तो पुलिस वालों को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब सविता ने जोर देकर अपने घर से लाशों को उठवा लेने की बात कही और हथियार को वहीं ड्यूटी ऑफिसर की टेबल पर रख दिया, तो पुलिस वालों को भी यकीन करना ही पड़ा। इसके बाद पुलिस वालों ने आनन फानन में महिला पुलिसकर्मियों की टीम की मदद से सविता को अपनी हिरासत में लिया और थाने की पुलिस टीम के साथ फोरेंसिक टीम के एक्सपर्ट को भी घटनास्थल पर पहुंचने को कहा गया। पुलिस का डर बिल्कुल सही साबित हुआ। सविता के घर में दो लोगों की हत्या के कारण कोहराम मचा हुआ था। घर के अंदर कमरे में सविता के पति राधे श्याम की लाश पड़ी हुई थी, जबकि उसके जेठ धीरज को उनका बेटा पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले जा चुका था। पुलिस की एक टीम अस्पताल भी पहुंचती है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर एक महिला ने खुद ही अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ लेने जैसी इतनी भयानक वारदात को अंजाम कैसे दिया। यदि उसे अपने पति से कोई शिकायत थी तो उसने अपने जेठ धीरज को भी गोली क्यों मार दिया। आखिरकार सुबह सुबह हुए इस भयानक हत्याकांड के पीछे की कहानी क्या है। तो सूत्रों की माने तो सविता के परिवार में 5 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। परिवार के मुखिया यानी कि सविता के ससुर नागो राम कुमरिया एक अमीर किसान हैं। उनके पास 20 बीघा जमीन है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में आंकी गई है। इस 20 बीघा जमीन में से पिता ने 2 बीघा जमीन अपने बड़े बेटे धीरज को दी थी, जबकि 2 बीघा जमीन सविता के पति राधे श्याम को भी दिया था। लेकिन बाकी बची 16 बीघा जमीन का फैसला नहीं हुआ था और इसी को लेकर विवाद चल रहा था। असल में सविता के पति राधे श्याम को शराब पीने की आदत थी और इसी को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। राधे श्याम को उसका बड़ा भाई धीरज अक्सर शराब पिलाता था। ऐसे में सविता को इस बात का डर था कि कहीं एक दिन धीरज राधे श्याम को शराब पिलाकर उसके हिस्से की जमीन भी हड़प लेगा। खास बात यह थी कि सविता अक्सर जमीन के बचे हिस्से को लेकर अपने पति राधे श्याम के घर वालों से बातचीत करने के लिए कहती थी, लेकिन राधे श्याम शराब के नशे में हमेशा चूर रहता था और खुद को हमेशा इन विवादों से दूर ही रखता था, जिसके कारण सविता के मन में पति राधे श्याम के लिए नफरत भी भर गई थी। क्योंकि वो इस मामले में अपने जेठ धीरज को भी दोषी मानती थी, तो इसलिए उसे धीरज के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। उसको लगता था कि विवाद के पीछे धीरज का शातिर दिमाग और अपने पति राधे श्याम की शराब की बुरी लत है। ऐसे में वो दोनों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती थी और सोमवार को सविता ने अपनी नाराज़गी को गोलियों की शक्ल में बाहर निकाल दिया। सविता और राधे श्याम की 2 बेटियां हैं जिनकी शादी को लेकर भी सविता काफ़ी टेंशन में रहती थी, लेकिन शराब के नशेड़ी राधे श्याम को इस बात की ज़्यादा कोई फिक्र नहीं थी, जिसके चलते भी दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और तो और पुलिस सूत्रों को पता चला था कि सविता का पति राधे श्याम खुद ही अपनी बेटियों पर बुरी नज़र भी रखने लगा था, जिसके कारण सविता अपनी दोनों बेटियों को रहने के लिए अपने मायके में भी भेज दिया था। आंगनबाड़ी में काम करने वाली सविता के साथ सोमवार की सुबह भी राधे श्याम का विवाद हुआ था, लेकिन राधे श्याम ने अपनी आदत के मुताबिक सविता को डांट कर भगा दिया और बस इसी के बाद सविता ने इतना भयानक रूप धर लिया, जिसमें अचानक से उसके घर में एक नहीं बल्कि 2 लाशों को बिछा दिया। जाहिर है कि अब तक के हालात को देखकर पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि ये मामला ओपन इन शट केस है, जिसमें कातिल ने खुद थाने पहुंचकर अपना गुनाह कबूल कर लिया है और खुद को आत्मसमर्पण भी कर दिया है। और तो और उसने इस भयानक वारदात को अंजाम देने की वजह भी पुलिस को बता दिया है। लेकिन पुलिस के सामने अब सवाल ये था कि एक साधारण से परिवार के पास इतनी अत्याधुनिक पिस्टल कहाँ से आई, जिससे सविता ने डबल मर्डर को अंजाम दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि घर में मौजूद ये हथियार अवैध था, जिसे खुद सविता का जेठ धीरज ही लेकर आया था। पुलिस की जांच में ये भी पता चला कि धीरज अवैध हथियारों का कारोबार भी करता था और ये पिस्टल भी उसी की कड़ी में कहीं से लेकर आया था कि किसी कस्टमर को बेचने के लिए। लेकिन उसी के लाए हथियार से एक दिन उसके ही घर में इतना बड़ा खून खराबा हो जाएगा और खुद उसकी ही हत्या उसकी ही बहू कर देगी,
धीरज ने ये कभी शायद सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा। फिलहाल बात करें इस केस की, तो सविता को उसके पति और उसके जेठ की हत्या में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है और सविता की दोनों बेटियां बिना माँ बाप के ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गई हैं और सविता के घर वाले इस भयानक हादसे को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। सविता ने सही किया कि गलत किया? दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।